जिंदगी किसे कैसे कहां से कहां तक पहुंचा दे ये कोई नहीं जानता। मेहनत और लगन हर किसी को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जा सकती है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही एक शख्स के बारे में जो 16 साल की उम्र में घर से 2 जून की रोटी की तलाश में निकले थे और 35 साल की उम्र तक जिंदगी के हर मोड़ पर सब कुछ कमा चुके हैं। हम बात कर रहे हैं उस नौजवान की जो जीवन की हर कठिनाई को पार कर आगे बढ़ा। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ऐसे ही अपने मन को मजबूत कर उन्होंने जिंदगी में वो हर चीज हासिल की जो उन्हें चाहिए थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम संतोष कुमार के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं हिम्मत और जज्बे की कहानी जो हमें संतोष कुमार से मिल सकती है। संतोष कुमार जिंदगी की जिन मुश्किलों से निकलकर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीनियर एडवोकेट बनने वाले थे, उन्हें चंद अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी हमारी जुबानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम बात करें उनके जीवन की शुरुआत की तो संतोष जी का जीवन बहुत आम जीवन की तरह था। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही था जैसे आपकी और हमारे जीवन में होता है, एक छोटा परिवार, घर, सब कुछ। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। नौकरी के दौरान साल 2022 उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उस समय यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा था और एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन पेपर के जवाब उन्हें आते थे। स्टूडेंट्स के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो लॉ ग्रेजुएट हैं और साल 2023 में उन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पार कर अपनी लॉ प्रैक्टिस की शुरुआत की। संतोष कुमार जी गोंडा के रहने वाले हैं और 16 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में वो लखनऊ आए थे। उस समय जैसा भी काम उन्हें मिला वो करते गए, फिर चाहे वो पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम हो या वेल्डिंग करने का या सिक्योरिटी गार्ड का। उन्होंने हर वो काम किया जो उनका पेट पाल सके। लखनऊ से गोंडा तक का सफर उन्होंने बहुत मुश्किलों से तय किया था, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसलिए साल 2014 में NLU में उन्हें प्लेसमेंट मिल गई। साल 2016 में लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आगे की पढ़ाई वे अफोर्ड ना कर पाए, इस वजह से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। उनके इस सफर में वो अकेले थे और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना उनके लिए आसान नहीं था। उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई। घर से भागने के बाद एक और बड़ी मुश्किल ने संतोष जी को तोड़ दिया। साल 2016 में जब वो ग्रेजुएट हो ही रहे थे, उस समय संतोष जी को पता चला कि उनकी पहली संतान, उनकी बेटी सुहानी को कैंसर है और बहुत संघर्ष के बाद साल 2018 में उनकी बेटी की मौत हो गई। लगभग 2 साल तक वो अस्पताल में ही रहे, रात में काम करते, दिन में पढ़ाई पूरी करते। दोस्तों, यहाँ पर आप संतोष जी की मेंटल हालत समझ सकते हैं। कितने टूट चुके होंगे, कितने मजबूर हो गए होंगे। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने तिल तिल करते मरते देखना कितना मुश्किल रहा होगा, मगर उन्होंने अपने आप को बहुत मजबूत रखा। उनका एडवोकेट बनने का सपना उनकी आंखों में जिंदा रहा। संतोष जी को एडवोकेट बनने में उनकी मदद उनके दोस्तों और परिवारजन ने की। इंग्लिश बुक्स न पढ़ पाने की वजह से कई स्टूडेंट्स ने क्राउड फंडिंग से उनके लिए हिंदी में बुक्स खरीदी। इस फंडिंग में उनके दोस्त ने 9,000 रुपए जुटाए, जो उनकी पढ़ाई में बहुत मददगार हुए। दोस्तों, अच्छे दोस्त अगर हों तो बहुत जीवन आसान हो जाता है, और वही दोस्त अगर खराब हो तो जीवन में आपको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर संतोष जी लकी थे कि उनके दोस्त अच्छे थे, जिन्होंने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद की। इसके बाद लॉ डिग्री को कंप्लीट करने में संतोष जी जान से लग गए, मगर डिग्री कंप्लीट करते करते उन्हें 6 से 7 साल लग गए। इस दौरान उनके परिवार ने उनका बहुत साथ दिया। उन्होंने अपनी बेटियों और पत्नी को गोंडा में ही रखा ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो सीनियर एडवोकेट बन सके। दोस्तों, किसी की भी मेंटल हेल्थ बुरी से बुरी सिचुएशन में पता लगती है, लेकिन संतोष जी का पॉजिटिव माइंडसेट उन्हें कभी गिरने नहीं देता था। संतोष जी आज वकील होने के साथ साथ लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। वो कई लोगों को जीवन जीने के उसूल सिखाते हैं। उनकी कहानी जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, रास्ता दिखाती है।
संतोष जी चाहते तो जीवन में हार सकते थे, हार मान सकते थे, लेकिन जो व्यक्ति बुरे वक्त में भी हार नहीं मानता, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी आज के हमारे हीरो संतोष जी की कहानी। ये थी एक युवा वकील की कहानी।